त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव, भगवान ही सखा अच्छे हैं। जितनी बार गोपियों ने भगवान को कहा, भगवान उतनी बार यमुना पर पहुंचे, पर भगवान ने गोपियों को कहा तो गोपियां नहीं आई, झूठा गोपियां पड़ गई। मित्रता में खोट गोपियों का हो गया। भगवान ने खोट नहीं किया गोपियों के लिए, बदनामी भी सहन की, परेशानियां सहन की, अपनी माता से पिटाई सहन की, उखल से बंधाई सहन की, पर गोपियों से कपट नहीं किया। सच्ची मित्रता भगवान निभाते हैं। पर गोपियां वहां झूठी पड़ गई, फेल हो गई। अच्छा, दोष गोपियों का नहीं था, इसलिए भगवान ने उनको डांटा तो सही, पर अलग नहीं किया, क्योंकि दोष था उनके परिवारी जनों का। वो कृष्ण प्रेम में गोपियों को पूर्णतः लिप्त नहीं होने देते थे, बीच में आ जाते थे। क्योंकि कपटी मित्र, पति जो कपटी मित्र था, उसको लगता था ये तो उसकी दीवानी हो गई, उसकी दीवानी हो गई, और जिसकी दीवानी हो गई है वो तो 5 साल का ही बालक है, अभी वो तो 22 साल का है नहीं जवान। तो दोष कैसे आया? पतियों के फिर भी दोष आ गया, सास के फिर भी दोष आ गया, ससुर जी के फिर भी दोष आ गया। इसीलिए गोपियों को भगवान ने प्रीत दी, पवित्रता नहीं दे पाई गोपियां, तो भी प्रीत दी भगवान ने, उनको अपने रास में शामिल रखा भगवान ने, राधा के बराबर का दर्जा दिया भगवान ने। क्यों? क्योंकि उनके बंधन इतने थे, पर उनका हृदय गोपियों का परमात्मा को प्राप्त हो चुका था। इच्छाएं भगवान की भले ही पूरी न हो रही हो, पर वो तो हृदय दे चुकी थी। अब उनके पास में जो दिल था वो तो दे चुके। अब सास लड़ो चाहे ससुर लड़ो, पति लड़ो, है नहीं जो पति को दिया जाए, अब सास को दिया जाए। दिल तो चला गया, अब दिल बचा कहां है? आपसे भी मैं आज पहले दिन व्याख्यान में यही कह रहा हूं कि आप अच्छी बुद्धि से संसार को चलाओ, पर अच्छे दिल को तो परमात्मा को ही समर्पण करके रखो। दिल, दिमाग, दिमाग उनके लिए रखो जो दिमाग से काम चलाते हो। दिल से काम चलाने वाला तो कोई है ही नहीं तुम्हारे जीवन में, माता बहनों, बंधुओं। अब ध्यान कर लो सब लोग, मैं सबसे कह रहा हूं। मेरा मुंह महिलाओं की तरफ जरूर है, क्योंकि मेरा टारगेट महिला नहीं है, मेरा आंखों से दिख रही महिला है। मैं पुरुषों की तरफ देखता हूं ना, तो मेरे को अंधेरो है जहां, इतनी लाइट लगी है इधर, और ऐसी लाइट है गोल गोल सीधी आंख इन पे आ रही है, तो वो दिख ही ना रहे पुरुष के, पुरुषों की स्थिति क्या है प्रवचन में वो समझ में नहीं आ रहा। महिलाओं का चेहरा वेरा दिख रहा है सामने से। तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए व्याख्यान है। मैं स्त्री पुरुष नहीं कर रहा हूं, मैं केवल शरीर के द्वारा पुरुष स्त्री की जगह मैं मानव के लिए कह रहा हूं, मनुष्य के लिए, आप सब के लिए बता रहा हूं। दिल उसी को दो जिसका दिल पर हक है, और वो दिलदार परमात्मा है। बुद्धि भगवान ने दी ही इसीलिए है। यथार्थम कृतम भूषण, यथार्थम कृतम भूषण, जो जैसा कर रहा है आप उसको वैसा ही आभूषण दो, वैसा ही समर्पण करो, उससे वैसी बुद्धि लगाओ, आप जीत जाएंगे। आप सामना कर लेंगे। जहां लगानी है बुद्धि वहां लगा रहे हैं दिल, और जहां लगाना है दिल वहां लगा रहे हैं बुद्धि। आपको पता है क्या? पंडित जी पूजा करवाते हैं तो यजमान पहले से खुले पैसे करवा लावे, पहले से खुले कर ले आवे, 20-20 के, 10-10 के। है कभी ये क्या है? ये दिल वाली बात ही नहीं है, ये बुद्धि वाली बात है। यजमान को ये लगने लगता है, पूजा करने वाले भक्त को ये लगता है कि पंडित जी यहां रखवाएगा, वहां रखवाएगा, वहां रखवाएगा, तो सब काम 100 रुपए में हो जाए, रखवा ले 10 जगह। अब बात ये है कि खुला नहीं हुआ, मोटा टूटा नहीं, नोटा छोटा नहीं हुआ। अब संकल्प तो करना पड़ेगा, नैवेद्य तो करना पड़ेगा, दक्षिणा तो रखनी पड़ेगी। यजमान जानता तो है, पर बात यह है कि मांगता दिल से है, पर काम भगवान का करता बुद्धि से है। अकल लगाता है। अरे बाबा अकल मत लगाओ,
भगवान के साथ में सदैव दिल ही लगाओ। अकल की जरूरत है ग्राहकों के पास, वहां लगाओ। अच्छा कुंडल बनाओ, अच्छी नथली बनाओ, अच्छा टीका बनाओ, उसमें गड़ंत अच्छी बनाओ, डिजाइन अच्छी बनाओ। अरे उधर खोपड़ी लगाओ, जहां से माल आएगा लूटो लपटो, वहां जो करना है करो, पर भगवान के सामने जब आ जाए तो इस खोपड़ी को साइड में रख करके वहां खाली दिल का सौदा करना चाहिए। दिल का सौदा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक पंक्ति गुनगुना देता हूं व्याख्यान में, आ जाइए एक पंक्ति के साथ में आगे बढ़ाते हैं व्याख्यान को।